बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आपको याद दहानी के लिए, अगर कंपैरिजन देने के लिए ना, एक ये बात कह रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब खिलाफत संभाली तो आप पहले दिन जो है वो काम करने के लिए कपड़ा डाल के तो बाज़ार में बेचने के लिए गए, तो इमाम अली करमल्ला ने और हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा कि अब आप खलीफा हैं तो आपको तो का वक्त जो है, उन्होंने कहा मैं अपना काम कैसे चलाऊँगा। तो उसके बाद नेगोशिएशन ये हुई कि जो एक मज़दूर की, यानी कि सबसे कमज़ोर तबके की जो इनकम होगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एज़ अमीरुल मोमिनीन जो है वो लेंगे। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म करनी कभी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि जब आपको मीठा बना के देना शुरू किया और जोड़ जोड़ के चीज़ों को उनकी ज़ौजा ने, तो आपने अपनी उस मिनिमम सैलरी में से सैलरी को कम कर दिया कि अगर मेरे घर में मीठा बन सकता है तो इसका मतलब मेरी सैलरी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम सैलरी कोई एक शख्स जो था वो हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर में ले रहा था, अमीरुल मोमिनीन की सैलरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो भी उतनी थी। अब दूसरी तरफ देखिए कि हज़रत उमर ख़त्ताब ने वो जो बच्चा रोने वाली आपको रवायत सुनाई जाती है, जिसमें कि उस औरत ने कहा था कि मैं उमर ख़त्ताब जो हैं उनकी खिलाफत के दौर में एतराज़ किया था बच्चे के रोने पे कि उमर ने दूध बंद किया, तो आपने दूध जारी कर दिया था। इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज दुनिया के अंदर कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है, या सब डेवलप्ड कंट्रीज़ भी मैं कह लूँ, सेकेंड वर्ल्ड भी कह लें, वहाँ पर तरीका क्या है कि आप पर आवर डिसाइड करते हैं कि एक मज़दूर जो है, मज़दूर से कम वो किसी शख्स को वो बेकार होगा, वो नौकरी में नहीं होगा। मज़दूर जो है उसकी पर आवर सैलरी क्या है, और वो पर आवर सैलरी जो है उसकी बुनियाद जो है, ये बुनियादी तौर पे रोटी पे की जाती है। डबल रोटी चले समझ लें, रोटी पे की जाती कि अगर ये रोटी ख़रीद सकता है और ये रोटी को 4 फैमिली के मेंबर्स में गुजारा कर सकता है तो ये स्ट्रीट पे ज़िंदा नहीं रहेगा, ये सर्वाइव कर सकता है। आज भी अगर आप गौर करें तो जो लोग लेबर काम भी करने के नाअहल हों, किसी वजह से, माजूरी की वजह से, उम्र की वजह से, बुढ़ापे की वजह से या जवानी की वजह से, स्टेट उनको क्या देती है? स्टेट उनको पैसे देती है। बच्चा पैदा हुआ यूरोप में, आपको पैसे मिलेंगे। आप काम नहीं कर सकते, आप बुज़ुर्ग हैं, आपको स्टेट जो है वो पैसे देगा। अब ये पैसे मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सर्वाइवल के लिए ताकि ये ज़िंदा रह सकें। अब मामला ये है कि पाकिस्तान जो है वो फ़र्स्ट वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के दरमियान में एक ऐसी खिचड़ी है जहाँ पे दोनों कवानीन का ज़िक्र तो हम बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से शायद गुस्सा निकालने के लिए कर देते हैं, लेकिन कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन होती 76 सालों में मुझे तो नज़र नहीं आई। बाकी फ़ैसला आप कर लें। मैंने तो ये पढ़ा है कि अयूब ख़ां के दौर में अयूब ख़ां का जो घर का लॉन था, वहाँ पे उसके बच्चे जो थे वो जब खेल रहे थे तो उन्होंने भी वही नारा लगाया जो कि माल रोड की सड़कों पे लग रहा था। तो उसने कहा कि अब मैं चला जाऊँगा। वो मैं नारा बोल नहीं सकता, लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम क्या था कि चीनी जो थी, ये स्टेट, आटा और चीनी स्टेट होल्ड करता, यानी कि हुकूमत जो थी वो राशन के कार्ड पे देती थी। हिंदुस्तान में आज भी राशन कार्ड चलता है, राशन के ऊपर देती थी, हर फैमिली का कोटा मौजूद था। हमारे यहाँ हमने बड़ी तरक्की कर ली, चाँद पे तो हम जा नहीं सके, लेकिन हमने गरीब आदमी को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि अब सफ़ेद पोश का लफ्ज़ छोड़ दीजिए, अब अच्छे खासे लोग जो हैं, जो सफ़ेद पोश से ऊपर के लेवल के थे, वो लोग भी जो है अब वो या शर्मिंदगी से नहीं मांग रहे, या मुझे नहीं पता कि वो क्या वजह है, लेकिन ज़िंदा रहना, महीना काटना, या चोरी करें, डाका डालें, भीख मांगें, डोनेशंस लाएं, क्या करें, क्या किस तरह से ज़िंदा रहें। एक शख्स जिसका कि 1 रुपया महीने का ख़र्चा था, पिछले 2 सालों में, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, वो 1 रुपया जो था वो तकरीबन 7 रुपये तक बढ़ चुका है। अब वो 1 रुपया 7 रुपये तक मेरी सैलरी तो नहीं बढ़ी, तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँ? मैं जिन बच्चों को इमरान जी को भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं बच्चों को खाना सप्लाई करता हूँ रोज़, तो मेरी बीवी ने मुझे ताना पता क्या दिया? उसने कहा अपने 2 बच्चों को भी उन 300 बच्चों में शामिल कर लो आप। खुदा की कसम, इस पे मुझे इतनी तकलीफ़ हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यार क्या मजाक है। वो लोग जो 300 बच्चे हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? आज जिस कदर में अब ताने तंज,
इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। अब कोई अमल होगा तो बात बनेगी, वरना सिर्फ गुस्सा निकालेंगे अपना बैठ के और हम कुछ नहीं करेंगे और मसाले देंगे, जिस तरह के मैंने आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दी, और हम कहेंगे जनाब रियासत मदीना इंशाअल्लाह बन जाएगी। अल्लाह करे बन जाए। इमरान यकूब भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। इंतहाई मोहतरम शफात रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? हमारे साथ उलामा सैयद रहमान साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ मुफ्ती सखावत है, अस्सलाम वालेकुम सखावत भाई। ज़रूर अक़दस आपसे शुरू करता हूँ, ये वाकई मेरा रोना दुरुस्त है या आपके ख्याल में मैं ज़्यादा जज्बाती हूँ और ज़्यादा मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, करता कुरता मैं हूँ कुछ नहीं, लेकिन ऐसी रो पीट के मैं अपने कम वसाइल का रोना रो रहा हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये जो आपका रोना है जायज़ है, लेकिन ये आप ना गुस्सा निकाल रहे हैं ना आप ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये आपकी बेबसी है। वो बेबसी का इजहार है और ये जानबूझ के नहीं आप रोए। जब आप इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है तो फिर खुद ब खुद उसके आंसू निकल आते हैं। ये वो नदामत के आंसू कह लें, सही कह रहे हैं, गम के आंसू कह लें, ये वो वाले आंसू हैं। अभी आप फरमा रहे थे अपने इंटरव्यू में 2-3 आपने बातें की हैं बड़ी अहम। एक तो ये कि सफ़ेद पोश, थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इस पे बता दूं, सफ़ेद पोश तो वो था जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं जी, लेकिन अमलन आपके 23 करोड़ या 25 करोड़ के मुल्क में अगर आप आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक और IMF जिनसे आप हमेशा जाके भीख मांगते हैं, उनके दादोशुमार में जाएं तो आपके 10 करोड़ से ज़ायद अफराद, यानी आपकी तकरीबन निसफ आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे की। सो मिडिल क्लास का तस्वुर जो है वो अब अच्छा, लेकिन एक बात को समझ लें ज़रा कि जो गुर्बत की लकीर के नीचे से ज़िंदगी गुजार रही है उसकी आमदन क्या है। आप अभी फरमा रहे थे ना कि वहाँ तो पैसे मिल जाते हैं, उसकी आमदन उन्हीं आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक $2 योमिया से कम है। यानी आप 312 रुपए का भी डॉलर निकालें तो उनकी आमदनी 624 रुपए से कम है। ठीक। अच्छा, उन्हीं आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक और आपके पाकिस्तान के मुताबिक, सरकारी इदारों के मुताबिक ऑन एवरेज 6 बंदों का कुंबा है आपका, एवरेज, ऑन एवरेज। ये इस सेंसस ने बताया जो अब हुआ है सर डिजिटल। हाँ जी, आपने ये क्रेडिट तो ले लिया कि आपने डिजिटल सेंसस करा दिया, उसी के मुताबिक फी कुंबा तकरीबन औसतन 6 है। अब मुझे आप ये बता दें, बड़े साहिब इल्म लोग बैठे हैं कि 624 रुपए में कोई माइका लाल, उसका नाम काकड़ हो, उसका नाम नियाजी हो, उसका नाम शरीफ हो, कोई माइका लाल मुझे 600 रुपए में 6 अफराद के 3 टाइम के खाना, बाकी ना बिल छोड़ दें, ना पानी, ना कपड़े, कुछ नहीं है। सिर्फ मुझे 3 टाइम का खाना, एक खाना में टाइम भी स्किप करते, इस्लाम कहता 2 वक्त खा लो, ठीक है। सुबह और शाम का 600 रुपए में खाने का शेड्यूल दे दें, मैं अभी आपसे माफी मांग। सर आपको पता है नान कितने का? सर मैं खरीदता हूँ रोज, इसलिए मुझे पता कितने का नान है सर। नान सर अब 40 रुपए का। सर सुन लें, नान 40 का है। अगर आप कहेंगे ना तिला वाला कुलचा ला दे, ना करें, यकीन वो याशी है। हाँ जी, तो फिर वो कहेगा 45 या 50 रुपए दे। सर 40 रुपए का एक नान है, 80 रुपए की दाल की या चने की प्लेट है हाफ। ठीक, इसका मतलब है आप एक प्लेट के साथ 2 नान या 2 रोटी नहीं खा सकते। रोटी जो है वो 25 से 30 रुपए की है। अब बताइए 60 रुपए ये हो गए और 80 रुपए वो हो गए, 60 और 80 8 9 10 11 12 13 14 140 रुपीज पर डे 1 मील, और वो भी अगर आप दाल खाएंगे आधी प्लेट। बिल्कुल सर। इसके साथ आप तयन करें, मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद में लोग किस तरह जिंदा रह रहे हैं, इसके साथ तयन करें 100-150 रुपए में एक बच्चा, एक फर्द एक वक्त की रोटी खा सकता है। इससे कम पे वो पता नहीं क्या कर सकता है, वो कैसे जिंदा रहे मेरी समझ से नहीं बाहर। हुजूर मदारिस का एक बजट होता है ना, वो चलाते हैं, उस बजट के ऊपर रहते हैं। आपके बजट में कोई कमी हुई, ज़्यादती हुई, फेस कैसे करते हैं, बच्चों को कैसे अफोर्ड करते हैं, कैसे चलाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारिस का निज़ाम तुदाई निज़ाम होता है और लोगों की एक मजहबी तौर पर बड़ी जज्बाती वाबस्तगी होती है, वो उससे अपनी ज़िंदगी और मौत की कामयाबी समझते हैं मदारिस को देना और चलाना।
मैं आप दोनों की गुफ्तगू सुन के जो मैं सोच रहा था कि आपने बता दिया कि हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत वर्स हैं, और आपकी रिक्कत को देख के मेरा भी दिल खून के आंसू रो रहा था। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन हालात तक पहुँचे क्यों हैं। निज़ाम की ख़राबी अपनी जगह, हमारे यहाँ रिश्वत है, ख़यानत है, बददियानती है, काम चोरी है, हम काम नहीं करते, ये सारे असबाब, इंसाफ नहीं है, वसाइल की आदिलाना तकसीम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि हम पहुँचे क्यों यहाँ तक। हालांकि हमारे ऊपर हुक्मरानी वो करते रहे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग थे। कोई मस्जिद के मौलवी नहीं हुक्मरान रहे, ना मदारिस के मोहतमिम रहे, ना कोई मुफ्ती कोई हुक्मरान रहा है। विजनरी लोग, बाहर के पढ़े हुए लोग, बड़े आला तालीम याफ्ता लोग, अकाउंटेंट। तो फिर इस मुल्क हमारा यहाँ तक क्यों पहुँचा। मैं उसके लिए एक कुरान का रास्ता बताता हूँ जिसके इन्हिराफ की वजह से हमारे ये हालात हैं। मैयत तो आ गई, हादसा हो गया, बंदा मर गया, अब उस पर मातम करने से तो मसले नहीं हल होते ना। उसके मातम भी करें, तजहीज़ तकफीन भी करें, लेकिन हल भी सोचें कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात से हम न गुज़रें। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माइशतन दनका, कि जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ता है मैं उसकी मईशत को तंग कर देता हूँ। अब हमारे यहाँ ज़िक्र का एक मारूफ माना है कि अल्लाह का ज़िक्र करना, कुरान पाक है इसका माना तस्बीह तहलील करना, लेकिन कुरान ने ख़ुद ज़िक्र का माना ख़ुद मुतय्यन किया है। कुरान ने कहा है कि इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि कुरान ज़िक्र है आलमीन के लिए। आलमीन के लिए ज़िक्र का क्या मतलब है कि ज़िक्र का माना अज़मत के निशान, अज़मत का रास्ता। ये है कुरान, जो इस रास्ते पर चलेगा वो अज़मत के मकाम पर पहुँचेगा। यहाँ बात को रोकते हैं, बात करो सखावत भाई को शामिल कर। मैं सिर्फ एक मिनट बात करता कि आगे जी नहीं, जिक्र पर मैं आगे करना चाहता हूँ ना। अब जब कुरान हमारे लिए ज़िक्र है और अज़मत तक पहुँचाने का रास्ता है तो वो कैसे हम पहुँचेंगे। आइए कुरान की सूरह लुक़मान को पढ़ लीजिए। अलम तरो अन्नल्लाह सख़्खर लकुम मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्दि व अस्बाग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान को मुसख़्खर कर दिया। जो मुस्तस्खीर के इस रास्ते पर चलेगा हम उसके ऊपर नेमतों को उंडेल देंगे। दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है तो इल्म और साइंस से की है ना। हम तो यहाँ आज तक एक पेंसिल बनाने के काबिल भी नहीं हुए, तो फिर रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे फिर। अगर दुनिया ने इतनी तरक्की की और जिनकी आप मिसालें देते हैं, तो हमारे हुक्मरानों ने, खा वो किसी भी तबके से हुक्मरान हों, उन्होंने इस बात पर क्यों नहीं सोचा। हमारे सहाफ़ी 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो टीवी टॉक पर शो गुफ्तगू करते हैं, कहीं भी इल्म और साइंस की बात नहीं होती। सही निकाल रहे। सखावत भाई आपको शामिल करता हूँ। ये जो बात की शफात भाई ने, ये बड़ी अच्छी बात की। हुक्म हम पढ़ते हैं, ज़िक्र हम करते हैं, कुरान हमारे लिए है, अमल जो है वो उन लोगों के लिए जिन पे कि अल्लाह की नेमतें नाजिल हो रही हैं और होती चली जा रही हैं। हमने अब इस महंगाई में सिर्फ ये गुस्सा निकालना है या कुछ अमली इक़दाम भी उठाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। बिलाल भाई देखें, अभी जो गुफ्तगू हुई ना, इसके अंदर हमने रोना भी रो लिया, हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद से तालीमात भी ली और तालीमात भी ली। और यकीनन मुसलमान वही होता है कि जो अपने तमाम तर मामलात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के सुपुर्द कर दे। अब देखें कि यहाँ पर बात हो रही थी ज़िक्र के हवाले से। ज़िक्र हम करते हैं लेकिन ज़िक्र का हक अदा नहीं करते। ज़िक्र सिर्फ ये नहीं बिलाल भाई कि ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कर लिया जाए। एक बंदा, मिसाल देता हूँ मैं, किसी को डिसहार्ट करने के लिए ये बात नहीं कर रहा, सिर्फ मसला समझाने के लिए कि एक बंदा दूध बेचने पे बैठा हुआ है, उधर से वो तस्बीह चला रहा हो और उधर से जनाब मिलावट कर रहा हो और कहे जी मैं ज़िक्र खुदा कर रहा हूँ। ये बात हमारी समझ में आती है। समझ में जो बात ये नहीं आती कि अगर ज़िक्र करने वालों पे अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है तो ये हिंदुस्तान पे खोले हुए हैं, ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप पे खोले हुए हैं, हम पे क्यों नहीं खुले हुए। बिलाल भाई वही मैं बात कर रहा हूँ कि ज़ुबान से ज़िक्र नहीं करना, ज़िक्र हमने अमल से करना है कि हमारा अमल इस तरह हो कि जो कुरान और सुन्नत के तो हम कौन सा घास खाते हैं कि हम नहीं अमल करते। बिलाल भाई मेरी बात को ज़रा कंप्लीट होने दें। देखें कि एक मैं अभी मिसाल जो बयान कर रहा था ना कि एक बंदा अगर दूध फरोश है, उधर से तस्बीह चला रहा है और उधर से दूध में पानी मिला रहा है, तो वो धोखा कर रहा है अपने साथ भी और अपने दीन के साथ भी। हमने अगर इस महंगाई को कंट्रोल करना है ना और इसका सद्देबाब करना है तो सबसे पहले हमें सूदी निज़ाम को ख़त्म करना होगा और जो उमरा लोग हैं उनको ऐन शरीयत के मुताबिक
अपने मालों की ज़कात अदा करनी होगी। अगर ये दो काम भी हम शुरू में कर लेना तो यकीनन महंगाई के ऊपर ना काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। मैं वक्फा लूँगा, वापस आऊँगा और आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊँगा कि अगर सूदी निज़ाम ख़त्म करने से आ रहा हूँ तो सूदी निज़ाम के अंदर तो आप जैसे बड़े बड़े उस्ताद जो हैं उन्होंने उसको इस्लामी बनाने की भी पाकिस्तान में कोशिश कर दी है, और फिर हुकूमत वक्त ने अदालतों से ये भी हुक्म ले लिया कि इसको 20 साल दिए जाएँ और आहिस्ता आहिस्ता किए जाएँ। इसका मतलब 20 साल रगड़ा ही खाना है। वापस आके बात करते हैं। उस्ताद भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। सगावत भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा दूध मिलाने वाला जो है वो मिलावट भी कर रहा है और साथ तस्बीह भी पढ़ रहा है, तो फिर बेसिकली गुर्बत तो इसलिए हुई क्योंकि वो मुनाफिक आदमी है। सो अपनी किरदार साजी करें तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप सूद जो है वो ख़त्म कर दें। अब सूद को ख़त्म करने के लिए उलमा जय्यद उलमा इकराम जो हैं वो पिछले 50 साल से जो है उन्होंने इस्लामी बैंकिंग निज़ाम बना दिया पाकिस्तान में, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? बिलाल, मैं समझता हूँ कि जब तक जवाबदेही का एहसास, मौत का यकीन, अल्लाह मुझे देख रहा है, ये 2-3 चीज़ें हमारे अंदर पैदा नहीं होती कि मुझे कहीं पे जवाब देना है, मैंने आखिर मरना तो जो सेकुलर है उसने तो जवाब देना ही नहीं है। नहीं, मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ ना, आखिर उसको भी कहीं ना कहीं तो जवाब देखें। पर्सपेक्टिव हमने बड़ा भी एक निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर वो उसको भी जवाब, हमारा जो जवाबदेही का ना, एक तो ये है कि हमने अपने सोसाइटी में, मुआशरे में, अपनी राया में, अपने साहब इख्तियार इक़्तिदार है, यानी कि आप समझ लें कि एहतसाब है। मैं उससे भी ऊपर जाके बात कर रहा हूँ कि अल्लाह की बारगाह में भी हमारा एहतसाब होना है, हमने वहाँ पे जवाब देना है। मौत का हमें यकीन नहीं है। आप देखें बात, अभी आप मौत का यकीन कर लें तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। यकीनन उससे ये होगा, धोखाधड़ी में फ़र्क आएगा, रिश्वतखोरी में फ़र्क आएगा। देखें, मेरे यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? साहब देखें, बात यह है कि धोखाधड़ी क्यों हो रही है, रिश्वतखोरी क्यों हो रही है। अब आप बात कर रहे हैं सूद क्यों, इसीलिए हो रही है ना कि जवाबदेही का एहसास नहीं है, मौत पे यकीन नहीं है, अल्लाह में देख रहा है, भी नहीं है। सर हमें एहसास नहीं है इस बात का। सर गोरे को भी नहीं है ना। सर मैं मुस्लिम की बात करूँ ना, अपने मुआशरे सोसाइटी की बात करूँ ना, बात यह है कि हम एक मुस्लिम रियासत है, इस्लामी रियासत है, मुसलमानों को अलग कैसे कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले तो अपने वतन की, अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ ना। और जहाँ तक आपने बात की है सूद की, यकीनन फाज़ानु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही कुरान करीम में है। हम रिज़्क तलाश कर रहे हैं, लेकिन रज़ा जो हमारा राज़िक है, हम उसकी बात सुनने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद का निज़ाम तबाही है। बातों से पता क्या समझ रहा हूँ जी कि गुर्बत ख़त्म करने के लिए तबलीग को ज़्यादा तेज़ किया जाए। नहीं, देखें बात यह है कि मैं ये समझ रहा हूँ, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा वही बात करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर जवाबदेही का आज एहसास खत्म हो चुका है। किसको जवाबदेही? जी हमने अपने रब को जवाब देना है। हमें मौत आनी है, हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है, हमने वहाँ हिसाब देना है। अमेरिका ने नहीं मरना, हिंदुओं ने नहीं मरना, यूरोप ने नहीं मरना, बर्तानिया ने नहीं मरना, वही बात सिर्फ हमने ही मरना है। हमें सबसे पहले मैं बात करूँ अपने मुआशरे की, अपनी सोसाइटी की। सर लेकिन हमारा माशरा, चाहे वो इस्लामी हो चाहे गैर इस्लामी हो, जो हमारा माशरा पूरी दुनिया के ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। हम अपने आप को अलग और जुदा करके बात नहीं कर सकते। आपका इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है, आपका बैंक जो है वो स्टेट बैंक से जुड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम जनाब अगर ईमानदार हो जाए तो गुर्बत खत्म हो जाएगी? सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब धोखाधड़ी खत्म हो जाएगी, जब रिश्वत का बाजार खत्म हो जाएगा, जब ये चीज़ें यानी कि जो क्या कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस होगा, ये जब चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में, कौन लेकर आएगा? जी कौन लेकर आएगा? वही तो मैंने आपको बात कह दी है कि मिन हैसुल कौम, क्या रियाया, क्या हुक्मरान, जिससे जितनी छुरी लगती है, जो जितना काट सकता है वो सारे के सारा हस्बे तौफीक वो सारे काट रहे हैं। भाई इसमें एक बात मैं थोड़ी सी और अर्ज करता, देखो बात यह है, एक वक्त था महंगाई के ऊपर लोग बाजारों में निकलते थे, चीखो पुकार करते थे, हुक्मरानों के सामने रोते थे, तब हुक्मरान सुनते थे, अब भी निकले होंगे कोई नहीं सुनता। मैं छोटी सी एक मिनट में बात खत्म करता हूँ। हमारी ना किताब है नफ़तुल अरब, उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है। एक गुलाम था, उसका एक आका था। वो जो आका था वो खुद मैदे की रोटी खाता था, और जो गुलाम था उसको आटे की देता था। जो बेचना हुआ आटा ना, उसकी वो रोटी खिलाता था। उसने उसे कहा मुझे बेच दो, उसने उसे बेच दिया। वो जब दूसरे गुलाम आका के पास गया तो वो क्या करता था कि जो बूसी रोटी है ना, बासी रोटी खाता था और इसको रोटी नहीं खिलाता था। उसने उसे भी कहा। वो तीसरे के पास गया तो वो खुद नहीं रोटी खाता था। उसने कहा कि मेरे लिए भी कमा के तुमने लाना है, कि वो आप खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ। और क्या उसने किया कि उसका सर मंडवा के जो दिया था ना, तो वो जो ताकचे में हम रखते थे, रात के वक्त उसके सर के ऊपर रख देता था और सुबह तक वो जलता रहता था। तो इस तरह वो पहले आका के पास नहीं रहा, दूसरे के पास हमने रहा। इससे क्या सबक लेना है? वो मैं आ रहा हूं। अब वो जब इसके पास आया ना, इसके पास जब आया तो वो यहां पे आके खामोश हो गया।
तो वो जो गुलाम फरोश था उसने कहा यार पहले आपने कहा था मुझे फरोख्त कर दो, दूसरे कहा फरोख्त कर दो, तीसरे ने कहा अब क्यों नहीं। तो उसने एक जुमला कहा, उसने ये जुमला कहा कि मुझे डर है कहीं जिस अब आका के पास में जाऊं कहीं अब वो जो दिया मेरी आंखों को दिया ना बना, यहाँ बत्ती ना लगा दे। तो इस वक्त हमारी कौम का ये इस वक्त सिनेरियो ये बन चुका है कि कौम बेबस हो चुकी चल रहा है। मैं तो यही समझिया सर सिर तो नहीं किधरे और चल रहे हैं, लेकिन गुजारिश है कि जो शाह जी कह रहे थे बड़ी माजरत के साथ, बड़े देखिए हम ये तो बड़ा दावा करते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हमारा मुकाबला ईसाइयों से, यहूदियों से, नसरानियों से, इनसे ना किया जाए। हमने तो ठेका लिया हुआ है कि हम क्योंकि मुसलमान हैं इसलिए हमें सब कुछ मनो सलवा मिलना चाहिए। गुजारिश ये है कि हम कैसे मुसलमान हैं? सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं कि हम इस्लामी मुल्कियत में पैदा हुए हैं, सिर्फ इसलिए हम मुसलमान हैं कि हमारे माँ बाप मुसलमान थे, सिर्फ इसलिए हम मुसलमान हैं कि हमारा नाम मुसलमानों वाला है। और कोई हरकत भी तो मुसलमानों वाली करो। मुझे आप ये बताएं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में तो ये मामला था कि मदीना मुनव्वरा में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। आज पाकिस्तान में कितने फीसद लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से अपनी ज़कात देते हैं? सर टैक्स नहीं देता कोई और सिस्टम सर ज़कात अगर पूरी हो जाए टैक्स की ज़रूरत ही ना रहे। यहाँ अलमिया ये है कि जो लोग पूरी ज़कात देते हैं वो जाके रमज़ान से 2 दिन पहले बैंकों में से पैसे निकलवा लेते हैं कि उन्हें अपनी रियासत, हाँ उन्हें अपनी रियासत पे यकीन ही नहीं है। हमें अपनी रियासत पे यकीन नहीं है और अगर हम ज़कात तो फिर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मामला यह है कि नमाज भी उतनी फ़र्ज़ है जितनी कि ज़कात देनी फ़र्ज़ है, तो एक फ़र्ज़ पे इतनी तवज्जो और दूसरे पे क्यों नहीं? इसका नाम क्या होगा ये वक्फे के बाद आगे पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, तवज्जो फरमाइए। आपने 2 मिसालें जो दी, एक तो सूद की और दूसरे आपने कहा कि तस्बीह भी पढ़ रहा है और दूध में मिलावट भी कर रहा है। ये दोनों बातें आपकी बिल्कुल बड़ी वज़न रखती हैं, लेकिन मामला यह है कि जब आप किसी भी रियासत में सोचते हैं तो पूरी ग्लोबलाइजेशन में सोचना पड़ता है। 82 मुल्क 52 ममालिक जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इनमें कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिनमें कि ये तकलीफ़ें ना हो या सूद से पाक कहीं भी इकॉनमी हो। तो ये सारी की सारी हदें हमारे लिए ही क्यों हैं कि हम सूद से पाक हो जाएंगे? क्या ग्लोबल इकॉनमी से हम अपने आप को जुदा कर पाएंगे या हमारी तस्बीह और हमारा दूध अलग हो जाएगा? बिलाल भाई देखें, मैं इतनी बहुत ज़्यादा ऊपर जाके तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मैं ख़ुद अपने आप को यूँ समझें कि इनफरादी हैसियत से मैं ख़ुद को ठीक करूँगा ना, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के अंदर अमन कायम हो सकता है। और जब भी सर अगर एक आदमी 1 मिनट में भी ठीक होने लगे ना तो पाकिस्तान को 25 करोड़ मिनट चाहिए। बिलाल भाई देखें, 25 करोड़ मिनट की बात नहीं, मैं अपने आप को ठीक करूंगा ना, ये प्रोग्राम सुनने वाले जो भी सुन रहा है हर बंदा इनफरादी तौर पर अपने आप इससे डॉलर कैसे सखावत भाई नीचे आ जाएगा? मेरा किरदार ठीक हो जाएगा तो डॉलर कैसे आ जाएगा? मैं अर्ज करता हूं, देखें कि जब हर मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे अफराद पाए जाएंगे कि जो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करेंगे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून का मिसदाक बनेंगे कि जो अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करें, तो यकीनन ये मुआशरा एक अच्छा मुआशरा तश्कील पा सकता है। जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं यार फलां बंदा दुरुस्त हो जाए, मैं दुरुस्त ना हूं। नहीं हम तो महंगाई पे बात कर रहे हैं ना सर। महंगाई पे देखें, महंगाई का तोड़ क्या होगा? हुक्मरानों को चाहिए बिलाल भाई, हुक्मरानों को चाहिए कि 2 चीजें कंट्रोल कर लें, एक तो पेट्रोल को और दूसरा बिजली को। अगर ये खुदा के लिए ये कंट्रोल कर लेना और इसकी कीमतें कोई मुनासिब कर दें तो मुआशरे के अंदर अमन कायम हो सकता है। और एक इनफरादी तौर पर, और अगर हम मुआशरे की बात करें तो आम बंदा ये करे कि एक तो अपनी ज़कात जो है ना उसको मुनसिफाना तकसीम करे, हकदारों तक पहुंचा दे, तो यकीन कीजिए आपके बहुत सारे भाई मुल्क ज़कातों पे नहीं चल सकते। शवाद भाई इस पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिए। जब हरगिज़ मुल्क ज़कात पर, चैरिटी पर नहीं चल सकते। मदारिस, इदारे और हॉस्पिटल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। इस्लाम ने सिर्फ सर हम इस नतीजे पे क्यों पहुंच रहे हैं कि किरदार साजी कर लें इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? नहीं, मुझे ये बताएं, किरदार साजी 75 साल में यहाँ कितनी तंजीमें जो कर रही हैं, बड़े बड़े इज्तिमात नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस नहीं निकलते, लाखों करोड़ों लाखों मदारिस नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? हमने 75 साल से किरदार साजी कर रहे हैं ना। लेकिन बात यह है कि किरदार साजी एक अलग इशू है। और अगर आपके पास $100 है और खाने वाले 100 बंदे थे तो आप खुशहाल थे।
आपके पास $100 है, खाने वाला 1000 हो गया। क्यों है महंगाई, क्यों है गुर्बत, क्यों है, ये बता दें। वजह ये है ना कि हमारे आमदन की जो ज़राए हैं वो उसी तरह $100 है, लेकिन खाने वाले 100 से बढ़कर 1000 हो गए हैं। हमने पॉपुलेशन रोके नहीं, पॉपुलेशन भी इस्लाहात भी ज़रूरी होते हैं किसी रियासत को चलाने के लिए। हंगामी हालात के तहत इस्लाहात ज़रूरी है। मैं खुल के इस बात की आप तायद करूँगा जो आपने मुझसे पूछा है कि इस वक्त हमें जो सबसे बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। और जिस तरह इंडोनेशिया ने किया, जिस तरह मलेशिया ने किया, ये इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने किया। फैमिली प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप फैमिली को कम करें, बाद दफ़ा फैमिली बढ़ाने को भी फैमिली प्लानिंग। एक जुमला ज़राए आमदन हमें बढ़ाने चाहिए। जो मुल्क कल तक गरीब थे, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में काम को आगे बढ़ाया, आमदन आपकी बढ़ गई। 25 साल हमें लगे फैमिली प्लानिंग में फतवा लेने के लिए कि फैमिली प्लानिंग इस्लामी है कि नहीं है। पहली बात तो ये कि अब उस पर हम आगे हैं कि फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा पेट जो है वो कटता चला जा रहा है। इसमें सोल्यूशन क्या निकालना है हमने कि हमारा खुदा के वास्ते सर्वाइवल तो चले। देखें बिलाल भाई, मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि आपको इस जो जोम है उससे निकलना पड़ेगा कि एक बंदा कमाए और 6 खाएं। हाँ। यहाँ 6 बंदों को ही काम करना पड़ेगा खाने के लिए। लेकिन आप उस वक्त तक कोई सलूशन नहीं निकाल सकते जिस वक्त तक आपके पॉलिसी साज खुद कमरे से निकल के सलूशन की तरफ ना आए। सिर्फ ये कह देना कि मेरे कमरे का एसी बंद कर दो अगर ज़रूरत है, तो ये मामला हल नहीं करेगा। नहीं, इससे कीमत कम नहीं होती। 28 करोड़ यूनिट बिजली के आप मुफ्त देते हैं माशाल्लाह। 28 करोड़ यूनिट। चोरी अब मुझे आप ये बताएं, चोरी उसके अलावा बिजली इसके अलावा चोरी सर, होती है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, आप किसी शहर में चलें, अपने रिपोर्टर को बुला लें, अभी आपको आबादियों बस्तियां की बस्तियां ऐसी मिलेंगी जहां कुंडी सिस्टम चल रहा है। हुजूर अकबर, ये सारे मकाम ये हमारे देखे वाले हैं, हम इसको ज़िंदगी भर देखते आए हैं, बूढ़े हो गए इन मामलात को देखते, कुंडे को भी देखते, दूध में पानी मिलाते हुए भी देखते। लेकिन मामला यह है कि आपको केस स्टडी दुनिया में करनी पड़ती है कि बाकी लोगों ने जिन्होंने इकोनॉमी ठीक किया। मैं इसमें मिसाल जो दे रहा हूँ ये तंजन दे रहा हूँ। अफगानिस्तान में आज डॉलर की प्राइस देखें कितनी कम है, हिंदुस्तान में देखें डॉलर की प्राइस कितनी कम है, बांग्लादेश में देखें डॉलर की प्राइस जो है वो कितनी कम है। वजह क्या है? उन्होंने कहीं से भी अपने जो क्या कहना चाहिए नज़रियात और अपने पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इम्पोर्ट नहीं किए, वो अपनी ज़मीन से उगाए हैं। जब आपकी हकीकत अपनी ज़मीन के साथ ही नहीं जुड़ी हुई तो भाई फिर आप ज़िंदगी के अंदर तस्बीह और दूध में फ़र्क करने जोगे नहीं रहेंगे।